दोस्तों, आज सुबह मेरा एक ग्रुप है जिसको आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, निषाद मठ और रियल रिपोर्टर न्यूज़। जी हाँ, ये दोनों व्हाट्सएप का ग्रुप है। उस पर एक सुबह सुबह खबर आई जिसने बहुत ही ज़्यादा आहत किया और विवश किया कि आप सभी के समक्ष उन तथ्यों को बारीकी से बताया जाए, पूरी जानकारी को दी जाए। चूँकि वो जानकारी जो आई थी वो अधूरी थी थोड़ी सी। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो गोवा में अपना मोबाइल शॉप चलाते हैं, छबीले निषाद, जो भदोही जनपद के ही रहने वाले हैं लेकिन गोवा में पूरी तरह से स्थापित हैं। उन्होंने सूचना दिया कि भदोही में एक बहुत ही दुर्दांत अपराध हुआ है। मंगलवार यानी कल की रात लगभग 8:30 बजे एक ऐसा कत्ल जिसमें वर्तमान में प्रधान कन्हैया लाल निषाद को कुछ लोगों ने बुरी तरह से छत विछत कर दिया। जी हाँ, उनका गला काटकर उनकी हत्या की गई है। ये खबर जब सुना तो मुझे बड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ और मैंने सोचा इस बात को आप लोगों के समक्ष रखा जाए। पहले उस सूचना को, उस खबर को आप लोगों तक जो अखबार में आई है उसे सुना देना चाहता हूँ, फिर उस पर थोड़ी सी डिबेट, थोड़ी सी बातें कर लेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहपूरा ग्राम सभा है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है जो भदोही जनपद के अंतर्गत आती है। यहाँ के वर्तमान प्रधान थे जो निर्माणाधीन पंचायत भवन जो बनवा रहे थे, उसी के कार्य को, उसकी निगरानी या उसकी देखभाल या जो कुछ भी उसका कैसा चल रहा है, पूरे मज़दूरों को खाना नाश्ता या जो कुछ भी उनको अपना गाइडलाइन देकर घर लौट रहे थे। अपने घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर रह गए थे। तभी घात लगाकर पहले से छुपे बैठे जो कुछ उनके दुश्मन थे, जिनकी रंजिश थी उनसे। अब वैसे तो कुछ लोगों ने कहा कि यह चुनावी रंजिश थी, लेकिन वह रंजिश किस हद तक चली गई थी आप लोग इसका अंदाज़ा, अनुमान लगाइएगा कि गांव के ही 3 यादव, और वो कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक अपना कोई दगा न दे। रावण का भाई जब बैरी हो गया तो रावण मारा गया। एक कुल्हाड़ी पेड़ को काट कर ढाह देती है तब जब उसे लकड़ी का ही एक बेट लगाया जाता है। वैसा ही हुआ है, एक निषाद व्यक्ति का भी उसमें नाम आ रहा है। नाम अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है इन लोगों का, लेकिन 3 यादव और एक निषाद नामजद्दी तौर पर यहाँ पे मुलजिम शायद बनेंगे। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मामले की पूरी छानबीन कर रही है। जल्द ही और भी खुलासे हो जाएंगे, लेकिन जो उन लोगों ने किया वह काफ़ी निंदनीय है। पंचायत भवन का कार्य का देखभाल करके वो लौट रहे थे अपने घर से, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे रह गए थे। तभी घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। साइकिल से थे वो, बहुत साधारण 55 वर्ष के लगभग उनकी उम्र थी, और अचानक हुए हमले से वो चीख पड़े। लोग दौड़े, जब तक लोग पहुंचते तब तक कातिल अपना काम करके निकल चुके थे। खून से लथपथ तड़पते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और उसके बाद क्या हुआ आप लोग समझ सकते हैं। वही जो होता है, पोस्टमार्टम और वो सारी चीज़ें के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पूरी बात आप लोगों को बता दें, भदोही क्षेत्र की बात है, ये बहपूरा गांव की बात है। सीतामढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। कुड़रौना थाना क्षेत्र के बहपूरा गांव के ग्राम प्रधान कन्हैया लाल निषाद जो 55 साल के थे, मंगलवार की रात उन्हें लगभग 8:30 बजे तेज़ धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दिया हत्यारों ने। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना उनके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हुई है। 500 मीटर की दूरी पे घटना हुई है। और आप लोगों को बताएं कि 10:30 बजे एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। डीग ब्लॉक के बहपूरा के ग्राम प्रधान कन्हैया लाल निषाद गांव में बन रहे पंचायत भवन के निर्माण कार्य को देखकर रात करीब 8:30 बजे साइकिल से घर जा रहे थे। वह पंचायत भवन से आगे बढ़े थे, तभी
सुनसान जगह पर पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने तेज़ धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। पीछे से गर्दन पर वार किया, लगातार वार किया। इससे वह लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़े और उनकी चीख सुनकर थोड़ी दूर पर मौजूद लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक कातिल अपना काम कर चुके थे और वहां से भाग चुके थे। गांव के लोगों ने घटना की सूचना कोइरौना पुलिस को दी। पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया और फिर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस पूरे मामले को गांव के लोग चुनावी रंजिश से जोड़कर बता रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि चुनाव बीत चुके हैं, जिसको हारना था वो हार चुका है, जिसको जीतना था वो जीत चुका है, लेकिन ये जो रंजिश है, ये जो रंज है, जो लोग अपने दिलों में रख कर घूम रहे हैं, वह खत्म नहीं हो रहा है। लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग इस तरह से निर्दयी बन जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। बताइए सीधे, मतलब मैं क्या कहूँ। अब उस व्यक्ति को अगर अंदाज़ा रहा होता या इस तरह के शंका सुबह रहा होता तो शायद वो साइकिल से इस तरह से अकेले ठंड के मौसम में रात को 8:30 बजे नहीं आते। आप लोग बताएं कि पुलिस अधीक्षक यानी एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि घटना के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। अभी किसी भी कारण के बारे में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। परिवार के लोगों ने से और गांव के लोगों से बात करके आरोपियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अब आप लोग सोचिए कि वो प्रधान बने थे, अभी कुछ ही महीनों पहले चुनाव बीते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, और वो प्रधान बने थे और पंचायत भवन का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये चीज़ें लगातार जारी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड, कोई ना कोई क्राइम प्रतिदिन हो रहा है। निषाद समाज के थे, इस बात का बाद में जिक्र होगा, लेकिन बस ये जिक्र जरूरी है कि वो वर्तमान में प्रधान थे, किसी को हराए थे और जीते थे। ये जो चुनाव है, ये जो बहुत सारे निशान छोड़ जाता है। आप लोगों को चुनाव लड़ना है, नेता बनना है, समाज सेवा करनी है, राजनीति करनी है। अलग भी तरह की दुश्मनियां होती हैं, खेत जमीन जायदाद और चीज़ों की। सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। कन्हैया निषाद की आत्मा की शांति के लिए हम भगवान गुरुराज निषाद से निवेदन करेंगे, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत दुखद समाचार है ये, चाहे वो जो भी थे, जैसे भी थे, लेकिन गांव के प्रधान थे। अब मामला पूरी तरह से, अब और भी तथ्य निकल के आएंगे तो स्पष्ट होगा, लेकिन छबीले निषाद जो हमारे मित्र हैं, जो गोवा में रहते हैं, मोबाइल शॉप चलाते हैं, बहुत ही सुलझे हुए और जागरूक और सोशल वर्क भी करते हैं, समाज के प्रति सचेत रहने वाले शख्स हैं। उन्होंने जो बताया, उनसे थोड़ी सी वार्ता हुई, तो उसी जानकारी के आधार पर आप लोगों को ये समाचार भेज पाया मैं। और उन्होंने एक पेपर का कटिंग भी भेजा, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे थंबनेल लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कुछ खबरें जो निकल के आएंगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। लेकिन समाचार आहत करने वाला है और बहुत ही दुखद है। उनके साथ जो हैवानियत की गई है, उसका अंदाज़ा आप लोग इसी से लगाइएगा कि काफ़ी धारदार हथियार से हमला किया गया है, उनकी गर्दन काटी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।